हेलो माय डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी। अब आप लोगों का बोर्ड एग्जाम नजदीक आ रहा है, अब आप लोगों को बहुत अच्छे से तैयारी करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारे पास कमेंट कर रहे थे 2027 बोर्ड एग्जाम के लिए क्लास 10 हिंदी का एक ऐसा पेपर सॉल्व करा दो जहां से हम 90% मार्क्स ला सके। तो आज का ये क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये क्लास देख लिया, ये पूरा पेपर सॉल्व कर लिया, तो हिंदी के पेपर में बहुत अच्छा नंबर आने वाला है। ये है हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर या फिर आप कह सकते हो गेस्ट पेपर, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में 90% क्वेश्चन आने वाले हैं। आपको पूरा पेपर तैयार करके ही जाना है। बोर्ड हॉल में जाने से पहले हिंदी का ये वाला पेपर तैयार कर लेना, आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको हिंदी में कुछ ना आए तो आप लोग ये वाला पेपर तैयार करके जाओ। ठीक है, और आप लोगों को ट्रिक भी बताएंगे। मान लो आपको नहीं आता तो आप ट्रिक से भी पास हो जाओगे। बस आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखना और ये वाला पेपर पूरा तैयार करके जाना। एक एक क्वेश्चन को तैयार करना। आपका 20 में 20 ऑब्जेक्टिव भी यहीं से आएगा। आपका जो गद्यांश पद्यांश जीवन परिचय निबंध सब कुछ मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं। तो आज के इस वीडियो को सबसे पहले लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना। अगर चैनल पर ना सब्सक्राइब भी कर लेना। ठीक है, जितने बच्चे क्लास 10 में 2027 बोर्ड में हिंदी का पेपर देने वाले हैं, तो ये हिंदी का मॉडल पेपर या फिर गेस्ट पेपर है। सबसे पहले जैसे आप बोर्ड हॉल में जाओगे, आपको दिया जाएगा एक पेपर जिसमें आपको अपना अनुक्रमांक लिखना, अपना रूल नंबर बिल्कुल सही सही लिखना। अपनी एडमिट कार्ड में देख लेना, जैसे आपका रूल नंबर है 2213 71 93। ठीक है, तो आपको बिल्कुल सही लिखना है। अपना नाम देख लेना, जैसे आपका नाम है अनमोल पाल। ठीक है, तो अपना नाम और रोल नंबर बिल्कुल सही सही लिखना। और अब देखो, ये हमारा 2027 हिंदी का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक एक क्वेश्चन को ऐसे समझ कर जाना कि आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और 801 HF पेपर कोड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर कोड है। पूर्णांक जो रहेगा 70 नंबर का रहेगा। पूरा पेपर आपको 70 नंबर का रहेगा। और समय जो रहेगा वो 3 घंटे 15 मिनट। 15 मिनट आपको पेपर को पढ़ना है, देखना है कितना प्रश्न आता है, 3 घंटे सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश समझ लेते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है पेपर से पहले। देखो, आपका पढ़ना पड़ता है। पहला, प्रारंभ के 15 मिनट पर साथियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है। खंड आ जो ऑब्जेक्टिव होगा 20 अंक का, खंड बा 50 अंक का होगा, जिसको आपको कॉपी में लिखना है। अगर आपको नहीं आता तो भी लिख कर आओगे ट्रिक से, बस ध्यान से समझो। खंड आ में 1 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, जिसका आंसर आपको OMR सीट पर देना है। इसका आंसर आपको OMR सीट पर देना है, 20 अंक आपको मिल जाएगा। लेकिन खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का निर्देश पढ़ के ही आपको OMR सीट पर उत्तर देना है। OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात ना तो आपको काटना है, ना इरेजर, ना व्हाइटनर, इन सब का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है, और प्रथम आपके प्रश्न के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ, 1 अंक का कौन सा है, 2 अंक का, 4 अंक का, ये सब भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। और खंड बा 50 अंक का वर्णात्मक है। खंड बा में सभी प्रश्न आपको एक साथ ही करना है। ठीक है, अब हमारा स्टार्ट होगा सबसे पहले खंड आ, जो कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से समझना एक एक क्वेश्चन को पेपर से पहले। सबसे पहले हमारा स्टार्ट होगा खंड आ। खंड आ जो होगा वो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा, पूरा बहुविकल्पीय प्रश्न। आपको 20 में 20 अंक बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा और आपको पूरा करके आना है OMR सीट में। ठीक है, आपको ये पूरा जितना मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये पूरा तैयार करके ही आप बोर्ड हॉल में जाना। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आपका जो MCQ प्रश्न है बोर्ड एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट MCQ प्रश्न है। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। देखो, सबसे पहला प्रश्न, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? बताओ, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? आप जाके देख लो, 2026 का पेपर आया हुआ है, 2025 का पेपर आया हुआ है, 2023 का पेपर, 2021 का पेपर, बहुत बार ये रचना आया हुआ है। और रचनाएं जल्दी बार बार नहीं आती, लेकिन ये वाली रचना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बस समझो, बादल की मृत्यु किसकी रचना है? उपेंद्र नाथ अशोक का नहीं, जयशंकर प्रसाद का नहीं, राम कुमार वर्मा जी का। किसका है? राम कुमार वर्मा जी का। देखो, राम कुमार वर्मा जी का है। ठीक है, अब आप लोगों को एक एक क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लेना, अपनी कॉपी में लिखना। मैं आपको PDF दे दूंगा, PDF मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी, बस टेंशन मत लो, आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखो, अगला देखो, दूसरा क्वेश्चन यहां देखो। दूसरा क्वेश्चन है, जय शंकर प्रसाद का नाटक नहीं है। देखो, जय शंकर प्रसाद जी की कुछ इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं जो याद रखना। जैसे ध्रुव स्वामिनी है, तो आप ये याद रखना कि ध्रुव स्वामिनी किसकी रचना है? जय शंकर प्रसाद जी का। ऐसे याद रखो, लेकिन हमें इनका नहीं वाला बताना है। चंद्रगुप्त भी स्कंदगुप्त है, लेकिन लहरों के राजहंस जय शंकर प्रसाद जी का नहीं है। ठीक है, लहरों के राजहंस नहीं है। तो ये आपका 2 क्वेश्चन हो गया, 2 MCQ।
ठीक है, आपको पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को बस जाना है। ओएमआर शीट में आपका पहला क्वेश्चन का ए वाला, बी वाला, सी वाला, डी वाला ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। जो सही है उसको रंग देना है काला कलर से या नीला कलर से। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन समझो मेरे प्यारे स्टूडेंट, साहित्य और कला रचना का है। साहित्य और कला किसकी रचना है बताओ? पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी का नहीं, सुमित्रानंद भगवत शरण उपाध्याय जी का। ये उपाध्याय जी की रचना है। किसका है? भगवत शरण उपाध्याय जी की रचना है हमारा साहित्य और कला। ठीक है, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अब हमारा एक क्वेश्चन आता है कुछ अलग टाइप का, कथन और कारण वाला। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है कथन और कारण वाला। ठीक है, देखो शुक्लोत्तर युग को प्रगतिवादी युग भी कहा जाता है। ठीक है, एंड सही है, लेकिन इसमें आपका श्रृंगार का वर्णन नहीं किया गया है। ठीक है, इसलिए हमारा देखो सबसे पहली बात, अगर आपको आप विकथन और कारण वाले में दिक्कत होता है, टेंशन मत लो। एक ट्रिक याद रखना, जिंदगी भर आपको याद रखना, हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए है। अगर आपको नहीं याद होता ना, नहीं आपको तैयार है, बस करना क्या है, इसमें ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी वाला ही सही होता है। अगर आपको पढ़ने में सही लगे तो ऑप्शन ए लगा देना, अगर थोड़ा गलत लगे तो ऑप्शन सी लगा देना। बस यही दो ऑप्शन ज्यादातर सही होता है हिंदी में। आप याद रखना, का वाला या फिर गा वाला, दो ही ऑप्शन सही होता है। बस तैयार कर लो, सभी बच्चे तैयार कर लो, ये ट्रिक याद रखना। मैं हर बच्चे को बता रहा हूं आज, ये ट्रिक याद रखना। जैसे इसमें आपका का वाला नहीं सही है, क्योंकि हमारा इसमें गा वाला चाहिए, अभिकथन ए सही है, वो कारण गलत है। ठीक है, गा वाला सही है। ये आपको तैयार कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ट्रिक भी याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक बता दिया हूं। अगला देखो, 5वां, हंस पत्रिका के संपादक थे। हंस नामक पत्रिका जो है, इसके संपादक कौन थे? बहुत बार आ चुका है बोर्ड एग्जाम में, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आता ही है। तो अब 2027 में भी आएगा। आपसे दुश्मनी थोड़ी है कि हम नहीं आएंगे। ठीक है, ये आएंगे, बस तैयार आपको करना है। ठीक है, पढ़ाई आपको करना है, मेहनत आपको करना है। पेपर तो वैसे आएगा जैसे हर साल आता है, टॉपर आपको बनना है। ठीक है, तो ये हंस पत्रिका के संपादक कौन थे मेरे प्यारे लाडलो? वो थे मुंशी प्रेमचंद। निराला नहीं है, जयशंकर प्रसाद नहीं, महादेव वर्मा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले हिंदी में आप टॉपर बनो। अब हिंदी में आप ये 95% लाओ, फिर और सब्जेक्ट में आप अच्छा नंबर लाओगे। हिंदी को आसान मत समझो, बहुत ज्यादा बच्चों का इसमें नंबर कट जाता है। ठीक है, आप बहुत अच्छे से पढ़ो एक एक क्वेश्चन को। ठीक है, जो जितना पढ़ा रहे ध्यान से पढ़ो। रामचंद्रिका के रचनाकार हैं 1 नंबर का। रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? रामचंद्रिका आपका ये जो 6वां क्वेश्चन है, इसका हमारा कौन है? बिहारी नहीं है, भूषण नहीं, केशव दास जी हैं। रामचंद्र का जो रचनाकार हैं वो केशव दास जी हैं। और ये छोटा सा क्वेश्चन भैया रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम। ये छोटा सा क्वेश्चन रिकॉर्ड तोड़ चुका है बोर्ड एग्जाम में, हर साल लगभग आया है, हर साल। ठीक है, रामचंद्रिका के रचनाकार कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ। एक मिलान हम लोग समझते हैं, बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ। उचित कूट के माध्यम से सुमेलित कीजिए 1 नंबर का। ऑप्शंस आपके सामने हैं, यहां का, खा, गा, घा। ट्रिक मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो, बस थोड़ा सा आपको समझना। देखो यहां अगर आप लोग देखो, यहां आपका मिलान है, सूची फर्स्ट है, सूची सेकंड। 1 नंबर का जरूर आएगा। थोड़ा सा हो सकता है कि रचनाएं अलग आ जाए, लेकिन आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा जरूर। कामायनी किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद जी का। अब पहले का जो दूसरा वाला अगर जिस ऑप्शन में हो उसके अकॉर्डिंग मिला दो, पहले का दूसरा। वैसे तो मैं आपको बता देता हूं, भारत भारती किसका है? मैथिली शरणगुप्त और उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर। अब देखो पहले का आपको दूसरे से मिलाना था और दूसरे को पहले से। ठीक है, तो आ जाओ हम लोग देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। देखो इसमें एक ही है, पहले का दूसरा बस सही है, और क्या, और कोई है ही नहीं, तो वही वाला सही है। ठीक है, अब ट्रिक यही है कि आप एक को देखो, अगर पहले का दूसरा केवल एक में है तो उसी के अकॉर्डिंग आपका दूसरा तीसरा मिला सकते हो। अगर नहीं आता तो ट्रिक याद रखना। ठीक है, नहीं आता तो आप आराम से देख के मिला लो, सही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, तो ये मिलान आप लोग तैयार कर लो। 8वां नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो। आंगन के पार द्वार के रचयिता हैं। आंगन के पार द्वार के रचयिता कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा, पेपर से पहले पूरा समझ लो। आंगन के पार द्वार धर्मवीर भारती नहीं, गजानन मुक्ति बोध नहीं, शशिदानंद हिरन वत्सन अज्ञेयी। अज्ञेयी जी की रचना है आंगन के पार द्वार। आंगन के पार द्वार के रचनाकार हैं अज्ञेयी जी। ठीक है, देखो आप सभी लोगों को पूरा तैयार कर लेना है। ठीक है, आप लोगों को एक एक क्वेश्चन तैयार कर लो बच्चा, पेपर से पहले आप तैयार करो। आपका 2027 में पेपर थोड़ा सा पहले भी हो सकता है और थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है, तो मेहनत करो।
ठीक है, मेहनत करो, अच्छे से मेहनत करो, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ो। देखो 9 नंबर क्वेश्चन है, प्रयोगवादी काव्य की विशेषता है। प्रयोगवादी काव्य की विशेषता कौन सी है? रस के आधारित ग्रंथ नहीं, नवीन उपमाओं का प्रयोग, बिल्कुल सही, नवीन उपमाओं का प्रयोग जो है वो हमारा प्रयोगवादी का विशेषता है। देखो प्रयोगवादी के विशेषता तैयार कर लेना, ठीक है, 3 विशेषता कम से कम। प्रयोगवादी, रीतिकाल की विशेषता बहुत बार आया है, रीतिकाल और प्रगतवादी, प्रयोगवादी, रीतिकाल और प्रगतवादी, ये 3 तैयार कर लेना विशेषता, तीनों का, रीतिकाल का, श्रृंगार वाला, ठीक है बस, और इनके कवि भी तैयार कर लेना। हम कह रहे हैं ना इसमें से 2 नंबर 1 नंबर जरूर आएगा, बस आपको जितना बता रहे हैं तैयार करो। 10वां नंबर क्वेश्चन देखो, यहां आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा है भैया, अभिकथन और कारण वाला, 1 नंबर जरूर आएगा, और मैंने आपको बताया इसमें ट्रिक क्या बताया था, इसमें ऑप्शन ए व फिर ऑप्शन नंबर सी सही होता है, ये बात ध्यान रखना। कथन, अभिकथन है, रीति काल को हिंदी कविता का श्रृंगार काल कहा जाता है, बिल्कुल सही है भैया, और इस काल में कविता ने श्रृंगार पर विशेष बल दिया, बिल्कुल सही। तो अगर दोनों सही है तो आप आराम से लगा दो, अभिकथन एवं कारण दोनों सही है और सही व्याख्या कर रहा है। देखो ए वाला सही है, मैंने 2 क्वेश्चन कराया और उसमें आपको मिला होगा कि का व फिर गा वाला ही सही मिला है, ठीक है, देखा है आप लोगों ने, बिल्कुल आप लोगों को एक एक क्वेश्चन समझ लेना है। नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, नेक्स्ट देखो 11 नंबर क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो, एक एक क्वेश्चन को मैं बहुत अच्छे से कर रहा हूं। करुण रस का स्थायी भाव, देखो ये पेपर मुझे बनाने में बहुत समय लगा है, दिन रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहे हैं। अगर आप लोग भैया हमारे लिए थोड़ा सा कुछ कर सकते हो तो कुछ नहीं, आप वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, ठीक है, और शेयर कर दिया करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सब लोगों को मदद मिले। भाई हर बच्चा हिंदी में बहुत अच्छा नंबर लाए, क्योंकि ये पेपर मुझे बनाने में बहुत मेहनत लगा है, दिन रात मैंने मेहनत किया है, तो ज्यादा से ज्यादा बच्चे ये पेपर देखें, ज्यादा से ज्यादा बच्चे अच्छे मार्क्स लाएं हिंदी में, ठीक है। तो करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, 2 ही रस आपको पढ़ना है हिंदी के पेपर में, एक हास्य रस, एक करुण रस। तो हास्य का क्या होता है, हास होता है, और करुण का शोक होता है, बस 2 ही होता है, तो शोक हो गया, ठीक है, और सारा हमारा गलत है। देखो 12 नंबर क्वेश्चन, जहां उपमेय में उपमान का आरोपित कर दिया जाए, सीधा आरोपित कर दिया जाए, वो कौन सा अलंकार होता है? मैंने आप लोगों को एक अलंकार पढ़ाया था बच्चा, वो था रूपक अलंकार, जिसमें सीधा आरोपित किया जाता है, सीधा तुलना ही कर दिया जाता है कि वो उसके जैसा है, तो इसलिए हमारा ये रूपक अलंकार हो जाएगा, खा वाला ऑप्शन, और सारा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ भैया, 13 नंबर क्वेश्चन समझते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो एक एक क्वेश्चन को समझो और आपको लास्ट में मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है। देखो 13 नंबर क्वेश्चन है, जो सिमरत सिद्ध हुई गणनायक कविवर्बंद करो अनगरा सोई, इसमें आपको शुद्ध सदन, इसमें आपको क्या बताना है, आपको छंद बताना है, कौन सा छंद है, 2 ही छंद आपको पढ़ना है, एक रोला एक सोरठा, बट इसमें जो है वो हमारा सोरठा है, रोला और सोरठा 2 ही पढ़ना है, कम से कम 2-3 एग्जाम्पल आप तैयार कर लेना, इंपॉर्टेंट 2-3 एग्जाम्पल आप क्वेश्चन बैंक में से या बुक में से या प्रीवियस पेपर में से 2-3 क्वेश्चन आप तैयार कर लेना। 14, जिस वाक्य में आश्चर्य, दुख या सुख का बोध होता है, ऐसे वाक्य को क्या कहते हैं? ऐसा वाक्य जिसमें दुख, सुख, आश्चर्य का बोध होता है उसको हम लोग नकारात्मक नहीं कहेंगे, और प्रश्नवाचक, इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसमें विषयम्याद बोधक होता है, विषयबोधक अव्यय, क्योंकि वो क्या होता है, आश्चर्य बात, दुख हुआ, ठीक है, तो ये हमारा विषयम्याद हो गया। लो भैया बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिया हूं, निर्गुण शब्द का उपसर्ग, भाई हम कह देना, आप यकीन करो मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम कह रहे हैं तो ये वाला पेपर में छपेगा, बस कह रहे हैं तो भैया मानो, ठीक है। निर्गुण में क्या है, निर है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर नी केवल है आगे, नहीं, आपको ये आपका रा लगा हुआ है इसलिए निर हो जाएगा, आधा रा भी आपको लेकर चलना है, ठीक है, ये हो जाएगा, और सारा हमारा गलत है। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन ध्यान से समझो बच्चों, कि वह अचानक चला गया, वाक्य में प्रयुक्त अचानक शब्द का व्याकरण परिचय है, अचानक शब्द का व्याकरणिक परिचय क्या होगा बताओ? संज्ञा होगा? नहीं, क्रिया विशेषण है, ये क्रिया विशेषण है, ध्यान रखना, ये क्या है, एक क्रिया विशेषण है, गा वाला ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। ये हमने 16 क्वेश्चन देख लिया, 16 में 16 एमसीक्यू, अब जाना है अच्छे से ओएमआर शीट में भरना है, अपना 16 में 16 नंबर पक्का करना है बस, ठीक है, जितना करा रहे हैं अच्छे से करो। 17 नंबर क्वेश्चन, नवरत्न में कौन सा समास है? नवरत्न बताओ, नवरत्न में हमारा कौन सा समास है? नवरत्न में हमारा कौन सा समास है? द्विगु समास है। क्यों? क्योंकि इसमें 9 शब्द आ गया, आगे 9 शब्द आ गया, इसलिए द्विगु है। अगर पूछ ले पंचवटी, तो पंचवटी में आगे 5 शब्द आ गया, द्विगु समास, ठीक है।
त्रिलोचन, तीन आ गया दीर्घ समास। और अगर माता हाइफन पिता आ जाए, माता हाइफन पिता, तो वो क्या होगा? द्वंद्व समास। भाई हाइफन बहन, सर हाइफन मैडम, तो ये सब द्वंद्व होता है। बस दो याद रखो भैया, दो ही ट्रिक याद रखो, बहुत है। ठीक है, आगे आ जाओ। धनुष का पर्यायवाची है, धनुष का पर्यायवाची अश्विन नहीं है, कुलिस नहीं है, पवि नहीं है, कोदंड। कोदंड का मतलब होता है जिसमें डंडा लगा हो, और धनुष में क्या होता है? ये जो ऐसे लगा होता है ना, ये डंडा ही होता है। ठीक है, ये चीज, ये डंडा होता है बांस का, तो इसलिए हम इसको कहेंगे कोदंड। समझ में आ रहा है ना? हर बच्चे को समझना है। आप पेपर को ये पूरा समझो, लाइक करो या ना करो भैया, हमारा मतलब है आप 95 लाओ यार, अपने मम्मी पापा के सपनों को पूरा करो। वो जो आप सपना देख रहे हैं टॉपर बनने का, वो टॉपर बन के दिखाओ, मेहनत करो, दिन रात मेहनत करो, अभी समय है। देखो, तेषाम में व्यक्ति और वचन है, तेषाम में पष्टि विभक्ति बहुवचन है। क्या है? पष्टि विभक्ति बहुवचन। तेषाम, तेषाम में पष्टि बहुवचन है। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव हम लोग देख लेते हैं, लास्ट वाला ऑब्जेक्टिव, ये 20 वाला ऑब्जेक्टिव बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। ये सबसे पहले आपसे निम्नलिखित में से सर्वनाम है, सर्वनाम 1 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। बचपन क्रिया है, मनुष्य नाउन है, कोई एक सर्वनाम है। देखो, अगर वह आ जाए तो वो भी सर्वनाम है, हम आ जाए वो भी सर्वनाम है, तुम आ जाए ये भी सर्वनाम है, ये बात ध्यान रखना है। ठीक है, आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़ा होगा ही सी दिस दैट, ये सब सर्वनाम होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा 20 में 20 MCQ प्रश्न हो चुका है। बोर्ड पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 2027 पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बस तैयार करके जाना। ठीक है, अब देखो, अगर मान लो आपको बोर्ड एग्जाम में कोई ऐसा क्वेश्चन है जो ना आए, तो हम क्या करेंगे? सर छोड़ के आएंगे? बिल्कुल नहीं मेरे प्यारे स्टूडेंट, छोड़कर नहीं आना है। देखो क्या करना है, मान लो अगर नहीं आता, ठीक है, अगर नहीं आता, ठीक है, देखो अगर आपको नहीं आता तो आपको तुक्का लगाना पड़ेगा। और हिंदी में अगर आपको नहीं आता तो आप तुक्का किस पर लगाओगे? तुक्का आप लोगों को लगाना है ऑप्शन नंबर, देखो ऑप्शन नंबर आपको लगाना है ए व फिर सी पर, ए व फिर सी पर आप तुक्का लगाना। ठीक है, और अगर आपके बोर्ड एग्जाम में, अगर आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में एक ऐसा ऑप्शन दिख जाए, दूसरा नंबर ट्रिक देखो, ऑप्शन फर्स्ट व फिर ऑप्शन नंबर सेकंड दोनों ऐसा दिख जाए, तो आप ध्यान रखना कि ये वाला ज्यादातर सही होता है, 99% चांस है। ठीक है, 99% चांस है, क्योंकि ऐसे ऑप्शन सही होते हैं। जैसे आपका आ गया दो आपका विशेषता कौन सा है हिंदी में, तो आपका पहला दूसरा लिखा रहेगा। और तीसरा ट्रिक आप लोग ध्यान रखना, अगर आपका कथन और कारण वाला है, कथन व कारण वाला, तो आपको ए व सी पर लगाना है, ए व फिर सी। बस ये 3 ट्रिक याद रखो, आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे, और जितना आपको पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ो। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्टिव आपको 20 में 20 नंबर भैया बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, आपके बोर्ड एग्जाम पेपर में 2027 पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं खंडवा, जो कि आपका वर्णनात्मक प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आपको पूरा तैयार करके जाना है। तो अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडवा। खंडवा जो है आपके बोर्ड एग्जाम में 50 अंक का वर्णनात्मक आएगा, 50 में 50 अंक आपको कॉपी में लिख कर आना है, और जो प्रश्न है उसको ट्रिक से लिख कर आना है, लेकिन छोड़कर नहीं आना है, एक भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि अगर आप खाली छोड़कर आओगे तो नंबर कटेगा, आपको लिखकर ही आना है, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। ठीक है, और जितना क्वेश्चन करा रहे बहुत अच्छे से कर लेना बस। ठीक है, देखो पहला प्रश्न, निम्नलिखित गद्यांश पे प्रश्नों का उत्तर दो 6 अंक। देखो इसमें आपका ये गद्यांश बहुत बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, लगातार हम कह सकते हैं आया हुआ है, 2022 में, 2023 में, 2024 में, 2025 में, 2026 में और 2027 में भी आएगा, किसी न किसी कोड में आपको देखने को मिलेगा। लिखा हुआ है कुसंग का ज्वर जो होता है सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्विद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का विषय करता, केवल 2 लाइन का अंडरलाइन है बस। ठीक है, एंड किसी युवा पुरुष की संगत यदि बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बदी चक्की के समान होगी, जो उसे दिन ब दिन औन्नत के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले बहू के समान होगी, जो निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाएगी। 6 अंक का एक क्वेश्चन है, आपको 3 प्रश्न दिया जाएगा, 3 प्रश्न आपसे पूछेगा। देखो मैं आपको पूरा सॉल्यूशन समझाऊंगा, प्रस्तुत पाठ और लेखक का नाम लिखो 2 नंबर, रेखांकित की व्याख्या करो 2 नंबर, और कुसंग का क्या प्रभाव है 2 नंबर, मतलब 6 अंक आपको मिल जाएगा, बस ध्यान से लिखना। सबसे पहले आप संदर्भ लिखो, प्रस्तुत गद्यावतरण आचार्य रामचंद्र, जो पाठ और लेखक है इसको अलग पेन से लिखना, हाईलाइट कर लेना है। ठीक है, एंड द्वारा लिखित है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संगीन मित्रता नामक निबंध से अवतरित है। लो भैया 2 नंबर पक्का। रेखांकित अंश की छोटा सा व्याख्या कर दो, नहीं आता फिर भी आपको व्याख्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा आप आराम से उसको बनाकर लिख दो। आप गद्यांश को ऐसे अपनी भाषा में बनाकर लिख दो भैया, बस अपनी देहाती भाषा में आपका जो गद्यांश पेपर में लिखा है उसको बना के लिख दो, आपका रेखांकित अंश की व्याख्या हो
हो जाएगा। शुक्ल जी कहते हैं कि बुरी संगत घातक बुखार के समान हानिकारक होता है। जिस तरह से कोई व्यक्ति यदि भयानक ज्वर से ग्रसित हो तो उसके शरीर और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है। वो जो ज्वर होता है, ज्वर का मतलब बुखार, अगर एक भयानक बुखार हो जाए तो उसका शरीर और स्वास्थ्य सब नष्ट कर देता है, कभी कभी प्राण भी ले लेता है। उसी प्रकार बुरी संगत हमारी नैतिकता, सदाचार, मन बुद्धि आदि को भी नष्ट कर देता है। बस इतना आपको लिखना है अपनी व्याख्या में, इतना लिखना है। अब एक क्वेश्चन और था बच्चों, कुसंग का क्या प्रभाव है? कुसंग, कुसंग का मतलब होता है जो बुरे लोग होते हैं। तो देखो कुसंग का प्रभाव समझ लो। देखो सा वाला कुसंग का प्रभाव भयानक होता है, या मनुष्य की नैतिकता, अच्छे आचरण को नष्ट कर देता है, इसके साथ साथ वह उसके मन और बुद्धि का भी क्षय कर लेता है। बस ये हो गया हमारा 6 अंक। 6 अंक आप लोगों का फिक्स हो गया 3 क्वेश्चन करने के बाद। लेकिन अगर नहीं आता तो आप दूसरा भी कर सकते हो, आप ये वाला गद्यांश कर सकते हो मेरे प्यारे स्टूडेंट। देखो ये वाला खा वाला, ईश्वरा का यही अनोखा वरदान, जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वरा घर बना लेती है, वह उस चीजों को आनंद नहीं उठाता जो उसके पास मौजूद है, बल्कि उन चीजों का दुख उठाता है जो उसके पास नहीं है। वह अपनी तुलना दूसरे के साथ करता है, इस तुलना में अपने पक्ष के सभी अभाव डंस मारते रहते हैं, और यह डंस को भोगना कोई अच्छी बात नहीं है, मगर इस्लालू व्यक्ति करे भी तो क्या आदत से लाचार होता है, और यह उसको भोगना ही पड़ता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ईश्वरा तू ना गई मेरे मन से, उस चैप्टर से ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। हर साल आ रहा है, हर साल आ रहा है। बस आपको तैयार करना 3 क्वेश्चन। प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखो 2 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर, और प्रस्तुत गद्यांश में लेखक ने क्या कहा 2 नंबर। आप दोनों में से कोई एक कर लेना, 6 में 6 अंक मिल जाएगा। अब हम लोग देखते हैं पद्यांश। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट पद्यांश देखते हैं। देखो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा जल्दी जल्दी समझो। देखो लिखा हुआ निम्नलिखित पद्यांश पे आधे प्रश्नों का होता है तो 6 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट ये करा रहे हैं। थोड़ा सा बड़ा है लेकिन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरते निक्षिरक वीरवर डग में है, झलकी भली भाले कनकी पुटकी मथुराधर है, और फिर बूझत अब चलनो के तिक पुड़कुटे हैं, एंड तिया की लक पिया की अखिया में चरुचन है। इसमें 3 क्वेश्चन है। देखो प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ 2 नंबर, और आपका किस कारण सीता जी के पसीना ओठों पर पसीना सूख रहे थे 2 नंबर, और रेखांकित अंश की व्याख्या 2 नंबर। बस भैया आपको 3 क्वेश्चन करना है, 3 क्वेश्चन का आपको मिल जाएगा। पहला हम लोग देखते हैं भैया इसका संदर्भ, फिर हम लोग व्याख्या समझेंगे पूरा। देखो संदर्भ, प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित कवितावली से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड में वन पथ पर शीर्षक से उद्गृहित है। पूरा चैप्टर का नाम है धनुष भंग वन पथ पर, लेकिन ये आपका वन पथ पर अलग शीर्षक है। प्रसंग है कवि इन पंक्तियों में अयोध्या से पैदल वन जाती हुई सीता जी के थकावट का मर्लिप वर्णन किया है। अब व्याख्या छोटा सा समझते हैं। देखो व्याख्या बहुत इंपॉर्टेंट है। व्याख्या, राम लक्ष्मण और सीता बड़े धीरज के साथ सिंगोत्सव से आगे 2 ही कदम चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीना के बूंदे झलकने लगी और सुंदर ओठ जो है वो थकान के कारण सूख रहे थे। तब सीता जी के प्रियतम राम से पूछा, अभी हमें कितनी दूर और चलना है, कितनी दूर पर पट्टों की कुटिया बनाकर रहेंगे। अन्यथा जो है अंतराई श्री राम जी उनकी व्याकुलता को समझ गए, क्योंकि सीता जी बहुत बड़े घर से थी तो वो इतना ज्यादा व्याकुल हो गई थी चलते चलते के कारण, तुरंत समझ गए और वो बहुत ज्यादा थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी का ऐसी दशा देखकर श्री राम की सुंदर नेत्रों से आंसू टपकने लगे। बस आपका हो गया। अब देखो एक क्वेश्चन और करना था, तीसरा वाला बच्चा, कि ग्राम मधुए सीता जी से कौन सा प्रश्न पूछती हैं। तो आपसे क्या पूछते हैं कि हे सखी ये सांवले श्री राम मनमोहक तुम्हारे कौन लगते हैं और यह तुम्हारे क्या लगते हैं। 2 अंक ही मिल जाएगा, 6 नंबर आपको मिल जाएगा। बस 3 प्रश्न करना है, लेकिन अगर ना आए तो आप दूसरा वाला कर लेना बच्चों। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, सच्चा वाला, ठीक है। इसमें भी आपका सच्चा प्रेम है वही जिनकी त्याग बिना निशान करो प्रेम निशान देश प्रेम से अलग अलग से विकसित आत्मा की मनुष्यता होती है विकसित। बस इसमें भी 3 क्वेश्चन रहेगा। पहले संदर्भ लिखो, फिर आपको व्याख्या करना है, फिर आपको एक क्वेश्चन पूछ लेगा बस। अब देखो
अब हमारा अगला क्वेश्चन आता है संस्कृत का गद्यांश पद्यांश। देखो संस्कृत का गद्यांश पद्यांश को छोटा मत समझो, आपको 10 नंबर देखा जाता है और 10 नंबर बहुत होता है। 5 नंबर आपका गद्यांश का और प्लस 5 नंबर पद्यांश का, 10 अंक। बहुत सारे बच्चे भैया संस्कृत पढ़ते ही नहीं है और कहते हैं संस्कृत छोड़ देंगे। नहीं, आपको 10 अंक ऐसे नहीं छोड़ के आना है, एक भी नंबर नहीं छोड़ के आना है, टॉपर बनना है तो। देखो निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी का संदर्भ और हिंदी में व्याख्या करो 5 अंक का। लेकिन अब ऐसा नगरी भारतीय संस्कृत भाषा केंद्र स्थलित संस्कृत भाषा लोकम मूलक और दारास को अध्ययन दर्शन मध्यम आक्रोतास ज्ञानम प्रपादन अवबोध यह उपनिषद भाषा में करता है। ठीक है, संदर्भ देखो, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक संस्कृत खंड के वाराणसी पाठ से उद्धृत है, वाराणसी से लिया गया है। ठीक है, अब ये आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अब छोटा सा आपको व्याख्या कर ले, आप लोग इसका व्याख्या कैसे करोगे? देखो कितने बच्चे को आता है व्याख्या। देखो आपको वाराणसी चैप्टर से एक गद्यांश 5 नंबर का जरूर से ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखना। 5 अंक आपको पक्का करना है और आप लोगों को वाराणसी चैप्टर तैयार ही कर लेना। ठीक है, आपको पूरा चैप्टर पढ़ लेना है। मैंने आपको संदर्भ करा दिया। अब ये संदर्भ जो है आप वाराणसी चैप्टर के हर एक गद्यांश में लिख सकते हो, बिल्कुल सेम, हर एक गद्यांश में बिल्कुल सेम लिख सकते हो, बस आपको व्याख्या बदलना है। जैसे देखो आपको कुछ नहीं करना है, देखो ऐसे लिखना है, ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थली, ये जो नगरी है भारतीय संस्कृति का केंद्र स्थली है, बस हो गया। आप देखो एवं संस्कृत भाषा अलोका जो है, ये जो है संस्कृत भाषा के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। और मुगल युवराज दारासिको, जो एक मुगल युवराज दारासिको आयंत भारतीय दर्शन मध्यम यहाँ आए थे, भारतीय दर्शन शास्त्र का अध्ययन किए थे और ज्ञान, उनके ज्ञान से इतना ज्यादा प्रभावित हुए थे कि यह उपनिषद भाषा में करता कि इसकी भाषा को जो उपनिषद भाषा में फारस मतलब इसको अनुवाद कराया था। बस इतना सा व्याख्या है। मान लो व्याख्या नहीं आता तो ट्रिक समझ लो, आपको यहां आगे का 3 अक्षर लेना है, कोई सा भी संस्कृत का आगे का 3 अक्षर आपने लिया, पीछे का 3 अक्षर लेना है, ये पीछे का 3 अक्षर आपको नीचे लिख लेना है और बीच में आपको क्या करना है, आपको जो गद्यांश है उसमें से काट के भर लेना है, जो आपका हिंदी गद्यांश है, और इसमें से आप एक वर्ड 2 वर्ड उठाते रहना बीच बीच में, बस आपका हो जाएगा। अब अगर नहीं आता दूसरा वाला कर लेना, ना है तो आप अथवा वाला कर लेना, ये वाला दुर्मुखा दिव कसाघाता संशेखरा पुनः पुनः भारा जय दे दिव तथा संशेखरा कारागार बहिर्कश्यम। ठीक है, ये आपका 5 अंक पक्का करा देगा। ठीक है, संदर्भ आप अच्छे से लिख लेना चंद्रशेखरा पाठ से, और आपको व्याख्या करना, अगर नहीं आता आगे का 3 अक्षर उठाना यहां लिखना, पीछे का 3 अक्षर उठाना नीचे लिखना, बीच में आप जाके गद्यांश से भर देना, बीच बीच में आप थोड़ा थोड़ा इसका वर्ड लेते रहना, बस। ठीक है, जिंदगी भर ये ट्रिक याद रखोगे ना, जिंदगी भर याद रखना। ठीक है, अब आज हम लोग पद्यांश को समझ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पद्यांश भी आपको 5 अंक देखा जाएगा। देखो निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से आपको संदर्भ व्याख्या लिखना 5 अंक। देखो बंधनम मल्लम ये विजय पराजय उभय समवीरा वीर भाव ही वीरता, बहुत इंपॉर्टेंट है। संदर्भ समझो, प्रस्तुत श्लोक हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड के वीरा वीरण पूजते पाठ से लिया गया है। अब देखो प्रसंग समझो, इसमें सिकंदर और पुरुराज के संवादों की वीरता को प्रभावित किया गया है। अब व्याख्या छोटा सा समझ लो, ये अनुवाद, बंधन हो अथवा मरण हो, जीत हो अथवा हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर जो होते हैं समान होते हैं, वीर भाव को ही वीरता कहते हैं। वीरा वीरेण पूज्यते, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला, तैयार करना। अगर ना आए तो ये भी और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, अथवा वाला, ये भी तैयार कर लेना। सर्वे भवन सुखना सर्वे संध्या सर्वे सब सुखी हो, सब रोग रहित हो, मतलब कोई भी रोगी ना हो, और सब कल्याण को देखे अर्थात सभी का कल्याण हो, ये भैया 5 अंक हो गया। ठीक है, अब आगे आ जाओ। एक आपको खंड काव्य करना है, कोई सा भी एक खंड काव्य, निम्नलिखित प्रश्नों में से कोई एक खंड काव्य करना है, 3 अंक का। ये हर जिले में अलग होता है, तो हर बच्चा अपने जिले का नाम कमेंट कर देना। सभी बच्चे अपने जिले का नाम जरूर से कमेंट कर देना, सभी बच्चे जल्दी से कमेंट कर दो। लिखा हुआ अग्र पूजा खंड काव्य। ठीक है, तुम आपका एक, आपको अगर एक करना है, तुमुल खंड काव्य, जय सुभाष खंड काव्य, जो आपके जिले में आ रहा हो। ठीक है, मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, कर्मवीर भरत, मेवाड़ मुकुट, मातृभूमि, कर्ण खंड काव्य, कोई एक आपको करना है बस। ठीक है, लो आपका 5 अंक पक्का हो जाए, 3 अंक। ठीक है, अब आता है निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय, उनकी रचना, 5 अंक मिल जाएगा। ये 3 तैयार कर लो, बहुत है। और मैंने पढ़ा भी रखा है जीवन परिचय, आचार्य रामचंद्र सूद, जयशंकर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। लो भैया बिल्कुल आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर में आएगा। ठीक है, ये आपका 6 नंबर पक्का है, 5 अंक, 5 अंक। ठीक है, अब ऐसे ही आप लोगों का किसी एक कवि का लिखना होगा, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय, उनके रचना, 5 अंक मिलेगा। सूरदास, गोस्वामी तुलसीदास, सुमित्रानंद। लो भैया बिल्कुल पेपर में आएगा। ठीक है, अब आप लोगों को अपनी पाठ पुस्तक में कंठस्थ किया हुआ कोई एक
श्लोक लिखो जो प्रश्न पत्र में ना हो। अगर ना याद हो कुछ नहीं करना है, संस्कृत का गद्यांश लेना है और बीच में से 4 लाइन कट करके लिख देना है। गद्यांश लेना है क्योंकि पद्यांश से नहीं लिखना है, गद्यांश से लिख सकते हो, ठीक है। बस 4 लाइन कट करके लिख देना। अगर नहीं आता भैया लिख कर आना, छोड़कर मत आना। चलो नेक्स्ट आ जाओ मेरे प्यारे बच्चों। यहां 8वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से 2 प्रश्नों का उत्तर दो। जैसे वाराणसी नगरी कुछ इस तरह, वाराणसी नगरी गंगा कूले स्थित है, एंड और भी आप एक कर लेना, ठीक है। बस आपको 2 अंक मिल जाएगा। आगे आ जाओ, लास्ट में हम लोग समझते हैं निबंध और फिर उसके बाद पत्र लेखन। निबंध जो मैं बता रहा हूं वो तैयार कर लेना। निम्नलिखित विषयों पर निबंध लिखो, 7 अंक का। देखो बिल्कुल से तैयार कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, 7 अंक आपको मिल जाएगा। हेडिंग बनाकर लिखना, ठीक है, हेडिंग बनाकर। बेरोजगारी की समस्या, प्रदूषण की समस्या समाधान, योग शिक्षा आवश्यकता और वृक्षारोपण का बाद, विज्ञान वरदान या अभिशाप। बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, बिल्कुल से तैयार कर लेना। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल से तैयार कर लेना, ठीक है। ये आपका जो निबंध है आपका 7 अंक पक्का करा देगा। नेक्स्ट आ जाओ, अब हम लोग लास्ट में समझते हैं 2 ऐसे पत्र जो बोर्ड एग्जाम में लगातार आ रहा है। 10वां, छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखो। 8वां, अपने विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पुस्तकों की पत्रकारिताओं की कमी, आपका विद्यालय को प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। बस आपका प्रधानाचार्य या बिजली समस्या या फिर आप लोगों का एक और, ठीक है, वो है गंदगी, इसी पर पत्र आता है बस। तो ये है हमारा हिंदी का भैया, हिंदी का मॉडल पेपर, हिंदी का पेपर, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। 90% आप लोग भी पक्का करके आओगे। एक एक क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लेना। पेपर से पहले आपको पूरा तैयार करके ही जाना है। पूरा आपको पीडीएफ में आपको दे रहा हूं, पीडीएफ आप लोगों को मैं फ्री में दे रहा हूं। पीडीएफ आपको जाके हमारे टेलीग्राम चैनल सरवन लेक्चर से डाउनलोड कर लेना है। टेलीग्राम चैनल बिल्कुल फ्री में आप जाओ डाउनलोड करो। हमारा ये टेलीग्राम चैनल है बच्चा, आप लोगों के लिए टेलीग्राम चैनल मैंने बना दिया है। अब आप सभी बच्चे जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लो। टेलीग्राम पे हर बच्चा जाओ, ठीक है, हर बच्चे को जाना है और टेलीग्राम से फ्री में पीडीएफ डाउनलोड करना, वहां और भी कुछ पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो चलो आज से इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। अब हम ऐसे ही 5 पेपर लाएंगे। आज मैंने हिंदी का लाया हूं, कल इंग्लिश का, मैथ का, साइंस का, सोशल का, हर का पेपर आएगा। बस आप तैयार करना, सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।